इनका प्रश्न है कि तिलक का क्या महत्व है, क्यों अलग अलग आकार इत्यादि के होते हैं। वह नागा बाबा इनिशिएटेड मी, जब उन्होंने मुझे दीक्षा दी तो हमारे त्रिपुंड लगाते थे और कुमकुम का तिलक लगाते थे। परंतु जो त्रिपुंड है, क्योंकि मुझे सारा दिन वहां काम करना होता था, इतना बड़ा त्रिपुंड लगा के वो कई बार आंखों में गिरता था और उसको लगाने के लिए सुबह समय चाहिए होता था। बैठ के चंदन घिसे जा रहे हैं और वो के फिर इतनी बड़ी 3 लाइन खींची। मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक सिंबल है, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो आपको बार बार याद कराते हैं कि आपका मार्ग क्या है, आपने किस चीज को लेकर अपने जीवन में एक कमिटमेंट की हुई है, एक वचन दिया हुआ है। तो इस संस्कृति में जैसे सुहागन स्त्री को बोल दिया गया कि सिंदूर लगाओ, कि उसको स्मरण रहे और समाज में जब वो चले तो दूसरे पुरुषों को स्मरण रहे कि ये स्त्री जो है विवाहित है। ऐसे ही जनेयू बना दिया गया या भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक जो है बना दिए गए। तो नागा बाबा ने मुझसे कहा था अपना माथा कभी सूना मत रखना समाज के आगे। हमने कहा जी बाबा। तो उसके चलते मैं तिलक लगाता और ये मेरा एक ईश्वर को धन्यवाद देने का भी ढंग है कि उन्होंने मुझे गेरू वस्त्र प्रदान किया, ये रोग, और उन्होंने अपना दर्शन दिया साक्षात असंख्य बार के जो चंदन का तिलक है उसमें भगवान हरि का वास है और जो कुमकुम का तिलक है उसमें माँ श्री, जो श्री माता है महात्रिपुर सुंदरी, उनका वास है। तो पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि चलती है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ऊर्जाएं चाहिए होती हैं। दोनों को आदर देने के लिए, दोनों को सम्मान देने के लिए मैं ये तिलक लगाता हूं। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार का तिलक होता है। उन्होंने कहा कि जो शिव के उपासक हैं वो त्रिपुंड ऐसे धारण कर लें क्योंकि वो 3 अवस्थाओं का घोतक है, और जो विष्णु के उपासक हैं उन्होंने अपने आप को समाज में भिन्न बताने के लिए जो नमन है वो ऐसे लगाना शुरू कर दिया। सत्व रजस तमस वो भी घोतक है, परंतु यदि वो भी ऐसे लगा लेते, क्योंकि एक ऐसा समय था जब केवल वैदिक संस्कृति थी भारत में, जब केवल वैदिक संस्कृति थी इस देश में, तो वैष्णव और शैव उनकी आपस में नहीं बनती थी। इंसान को, हर इंसान को लड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो कुछ था नहीं, कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा समय था एक कि शैव जो हैं, जो शिव के उपासक थे, तो विष्णु के मंदिर में नहीं जाते थे, जो विष्णु के उपासक थे तो वो शिव के मंदिर में नहीं जाते थे। अब अगर आप विष्णु के उपासक हैं और शिव का तिलक लगा के बाहर चल देंगे तो कोई आपसे कहेगा हर हर महादेव, आपको बड़ी घबराहट हो जाएगी, अरे मैं तो श्री हरि को मानता हूं, तुम कौन हो। तो उस झगड़े को मिटाने के लिए परंपराओं में तिलक निकल आए। किसी ने वैसी कंठी माला धारण शुरू करनी, किसी ने वैसी जटाएं धारण करनी शुरू कर दी। एक समय था भारतीय संस्कृति में गांव का प्रत्येक व्यक्ति सर ढक के बाहर निकलता था। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, हर व्यक्ति चाहे बंगाल हो पगड़ी धारण करता था। उस चीज को एक श्रेष्ठ माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। तो जहां जहां पगड़ी धारण करते थे वहां वहां तिलक का इतना प्रचलन नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही इतना बड़ा एक चिन्ह है कि ये व्यक्ति कोई विशेष ही होगा, ठाकुर होगा या कोई गांव का सरपंच होगा या कोई बुद्धिजीवी होगा। जहां जहां पगड़ी का इतना प्रचलन नहीं था वहां वहां तिलक जो है धारण करने शुरू कर दिए। फिर बहुत सारे दक्षिण भारत के मंदिर थे जहां पर आप ऊपर कुछ डाल ही नहीं सकते। पुरुष उनको ऊपर कोई अंग वस्त्र नहीं ले सकते जब वो पूजा के लिए जाते हैं। वो एक तो वहां का मौसम ऐसा था। उत्तर भारत में आप जनवरी के महीने में करके देखिए, 2 लोग उठा के बाहर लेके जाएंगे। पर उससे भी अधिक जातिवाद इतना प्रबल था कि वो पहले से ही देखना चाहते थे कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, शिखा है या नहीं, जनेयू है या नहीं, उसी से पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आपको वैसा एक वहां ट्रीटमेंट मिलता था। तो हर धर्म ने अपने आप को भिन्न बताने के लिए लक्षण बना लिए, चिन्ह बना लिए। परंतु कोई भी धर्म नहीं शुरू होता। हर धर्म पहले पंथ शुरू होता है कि एक सेक्ट के कुछ लोग एकत्रित हुए, उन्होंने एक भाव में आना शुरू किया, उनका एक विश्वास दृढ़ हुआ, वो इकट्ठे हुए। धर्म वो तब बनता है जब उनके संस्कार जो हैं भिन्न हो जाते हैं। अर्थात
मृत्यु के समय हम क्या करेंगे और जन्म के समय हम क्या करेंगे। जब ये दो पूजाएं और ये दो रीतियां भिन्न हो जाएं, तब वो पंथ से धर्म हो जाएगा, तब उनका पूजा का स्थान भी अलग हो जाए। फिर जब वो धर्म बनना शुरू होता है, हर नए धर्म में एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो पुराने धर्म हैं, यदि उनका बहुमत है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो नए धर्म वालों को खत्म कर सकते हैं, और ऐसा होता आया है। तो अपने उस धर्म को बचाने के लिए धीरे धीरे वो भिन्नता जो है बढ़ती चली जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि अंत में लगता ही नहीं कि एक ही धर्म से ये निकले थे। जैसे कि इस्लाम जो धर्म है, लगभग जो कुरान शरीफ है उसमें आधी से अधिक कहानियां जो हैं बाइबल की हैं। जो यहूदी धर्म है, वो पहले यहूदी ही थे, वहां के लोग, कुरैश के जो कबीले होते थे, सारे इतने अधिक रीति रिवाज जो के त्यों यहूदी हैं। और बात छोड़िए, अगर हम बोलते हैं वो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, तो जुदाइज्म में, यहूदी धर्म में शलम अलैकुम अलैकुम शलम बिल्कुल हुबहू। और जो उनके जैसे फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, उसका नाम अलग है। जैसे अल्लाह जो शब्द है, उसका अर्थ जानते हैं क्या है? उसका अर्थ है मून गॉड, चंद्रमा। इसीलिए उनका चिन्ह भी चंद्रमा के बीच में एक तारा है। परंतु धीरे 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 जब एक धर्म को 1000 वर्ष से ऊपर हो जाएं, उसका स्वरूप जो है बदलना शुरू हो जाता है। परंतु किताब वही रहेगी। किताब वही है, जो उसकी व्याख्या है, परिभाषा है, उसके आसपास नया नया विस्तार होना शुरू हो गया। तो सब धर्मों में किसी न किसी प्रकार की टोपी सर पे रखी जाती है, चाहे आप यहूदी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप हिंदू हो, किसी न किसी प्रकार से सर ढकने का प्रचलन है। आदाब जानते हैं बाएं हाथ से क्यों होता है? क्योंकि उस समय में जो अरब का देश था, लंबी लंबी यात्रा पर लोग निकलते थे, ऊंट लेकर जाते थे, एक हाथ में ऊंट की रस्सी पकड़ी होती। अब किसी को सिर्फ प्रणाम करने के लिए नमस्कार, पहले ऊंट का बदलो, इधर उधर जाओ, फिर क्या हाल है, इतने में ऊंट कहीं और निकल जाएगा। और फिर वही वो जो जिस रस्सी से ऊंट को बांधा होता था, जब ऊंट को लेकर चल रहे हैं, कपड़े से सर ढक लिया क्योंकि रेत बहुत उड़ती थी, और उसी रस्सी से सर को, उस कपड़े को ऊपर टिका लिया। आज की तारीख में भी जो शेख हैं, वही उनकी जो नेशनल, राष्ट्रीय जो वेशभूषा है वो वही है। अभी भी सर पर वो रस्सी रखी हुई है, क्योंकि एक समय आता है जब चिन्ह, लक्षण, रीति रिवाज जो है, उसके साथ व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, तो उनके अर्थ मायने नहीं रहते। यू डू इट बिकॉज यू लव इट, एक बस प्रेम हो जाता है। यदि नागा बाबा से कोई कभी कहता कि बाबा आप जटा उतार दो या दाढ़ी शेव कर लो, वो शायद उसको उतार देते। उनके लिए उनकी जटाएं, उनके केश बहुत बड़ी चीज थी। वो उन्होंने आज तक जीवन में कहते, मेरे सबसे बड़ा जो मैंने अर्पण किया है माँ जगदम्बा को, 2 बार उन्होंने अपनी जटाएं अर्पण की थी। एक यज्ञ समापन किया, जटा उतार के माँ को दे दी, और एड़ी तक बाबा की जटा थी, तीसरी वाली। जो तीसरी जटा भी उनकी थी, वो भी एड़ी तक पहुंचती थी। तो इसलिए जो तिलक है, उसका क्या स्वरूप है, कोई अर्थ नहीं उसके पीछे। जिसको जैसे भाता है वो वैसे लगा लेता है, जिस संप्रदाय से वो लगाता है वैसे वो कर लेता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।